हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 52, जिसमें मैं आपको सप्ताह 9 का दिवस 4 कराने वाली हूँ। तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियो पूरा डिटेल में मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन भी आपको डिटेल में मिलता है और पूरी वीडियोस भी, और लाइन वाइज लाइन आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। चलिए तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ हम बिना देर करते हुए, और अपना पढ़ लेते हैं ओमना का जो नानी के घर तक का सफ़र है उसके बारे में। तो आज हमारे सीखने के बिंदु हैं टिकट के महत्व को जानना। तो चलिए टिकट के महत्व को जान लेते हैं और अभ्यास क्रमांक 1 को पढ़ते हैं। क्या आप उन स्टेशनों के नाम बता सकते हैं जहाँ से ओमना की ट्रेन गुजरी? हाँ भाई, बता सकते हैं। बुक में डिटेल में आपकी तालिका बनाई हुई है इसकी। चलिए तो देखते हैं क्या दिया है। गांधी काफ़ी सारे हैं, जैसे वो अहमदा से चली थी तो रास्ते में आपका पड़ता है वडोदरा, सूरत, वलसाड़, है ना, और मडगांव। काफ़ी सारे स्टेशन है, हम सबका नाम नहीं लिख पाएंगे। उदीपी, है ना, और कोचिकोड, त्रिचूर, काफ़ी सारे थे। ठीक है, तो सबका नाम लिखना ज़रूरी भी नहीं है। त्रिचूर ऊ की मात्रा भी लगी है। ठीक है बेटा, तो आप ये सब लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे चलें अब हम इसको रफ करके। चलिए आगे चलते हैं हम इसको रफ करके अभ्यास क्रमांक 2 पर। अभ्यास क्रमांक 2, पहला, जिस ट्रेन में ओमना सफ़र कर रही थी उसका नाम क्या था? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये उसमें दिवस 3 में भी आया है। तो ओमना जिस ट्रेन से सफ़र कर रही थी उसका नाम क्या था? तो मैंने उसमें लिखवाया था गांधीधाम कच्छ एक्सप्रेस। वो भी ठीक था, लेकिन बुक में आपका नाम दिया है गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस, तो हम उसको लिख लेते हैं। अगर आप सप्ताह 3 में सही करना चाहें तो उसमें भी सही कर लेना। ठीक है, वैसे वो गलत नहीं है। गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस। ठीक है, ये उस ट्रेन का नाम था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यदि रेलवे टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन के आने का समय 21:30 है तो आपकी घड़ी में कितना समय होगा? 21 का मतलब बेटा क्या होता है? 9, और 30 का मतलब तो 30 ही होगा। एक सिर्फ घंटा बदलता है, मिनट नहीं बदलती। ठीक है, तो 9:30 उस वक्त ये टाइम हो रहा था, मिनट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ओमना की ट्रेन मडगांव में कितने बजे पहुंची? तो बेटा मडगांव में ट्रेन पहुंची थी 7:35 पर। 7:35 पर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन कर लीजिए आप सब बच्चे, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए तो इन तीनों को मैं रफ कर दूं। अब हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। अभ्यास क्रमांक 3 में पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, बस से उतरकर ओमना का पूरा परिवार टापू तक किस वाहन से पहुंचा? तो बेटा टापू तक किससे जाएंगे हम? नाव से। और जहां नाव को, वहां क्या कह रहे थे लोग? फेरी। फेरी। ठीक है, चलिए अब मलयालम भाषा के इन रिश्तों को हिंदी में क्या कहेंगे? वलियम्मा। वलियम्मा को बेटा, वलियम्मा कौन होती है? वलियम्मा होती है आपकी जो माँ होती है ना, माँ की बड़ी बहन। तो हम, जो आपकी माँ की बड़ी बहन होती है, तो हम उन्हें, कुछ लोगों ने मौसी भी कहते हैं, बड़ी माँ भी कहते हैं। तो माँ की बड़ी बहन को आप क्या कहेंगे? मौसी भी कहते हैं और बड़ी माँ भी कहते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो अपनी मम्मी की बड़ी बहन होती है ना, उनको वलियम्मा कहते हैं। दूसरा, अम्मुआ। अम्मुआ किसे कहते हैं? नानी को।
तीसरा अप्पा, अप्पा किसे कहते हैं? पिताजी को। ठीक है, हो गया सबका? चलिए, ये सबका हो गया है। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी अपनी वर्कबुक को फिल कर सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारी वीडियोस आपके पास हमारी लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अगली क्लास की तरफ। अगली क्लास की तरफ हम बाद में चलेंगे, पहले इस वीडियो ख़त्म कर देते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।